नमस्कार दोस्तों। आज की यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की कथा है। यह कथा उस भक्त की है जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि नृत्य करते करते वह स्वयं ईश्वर में समाहित हो गया। यह कथा है संत हरिदास जी की। संत हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे कृष्ण भगवान की भक्ति में ही हमेशा लीन रहते थे और एक बार उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैं कृष्ण भगवान को पाना चाहता हूँ, उनको पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके गुरु ने उनसे कहा, अगर कृष्ण की भक्ति पाना चाहते हो तो कृष्ण को पाने के लिए संतों की सेवा सत्कार किया करो। उन्होंने संतों की सेवा सत्कार करना शुरू कर दिया और वो जब पूजा करते थे तो वो भगवान का नाम लेने में कृष्ण भगवान का नाम लेते थे। दिन रात नाम जाप ही करते थे, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ऐसे ही जाप वो हमेशा किया करते थे और ऐसे ही जाप करते करते वो जब बहुत भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे तो वो अपनी कुटिया में भगवान के सामने प्रसादी देना, वस्त्रों को बदलना और भजन गाना, कीर्तन करना और नृत्य करना, उनमें एक ये विशेष सेवा देते थे कि वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना नृत्य उनके सामने प्रस्तुत करते थे। उस नृत्य को केवल वह अपने भगवान के ही सामने प्रस्तुत करते थे, कभी किसी और के सामने वो नृत्य नहीं करते थे और ये नृत्य के द्वारा ही वो भगवान को प्रसन्न करते थे। तो ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। जो भी वैष्णव भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते थे, वे ये बात उनके समाज में धीरे धीरे फैलने लगी और संत समाज के लोग ये सारी चीज़ें जानते थे। तो जो भी कभी कोई आता था तो उनकी कुटिया में वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते थे। तो वो नृत्य केवल वैष्णव समाज के लोग, संत लोग ही देखते थे। एक बार ऐसे ही एक संत उनकी कुटिया में पहुंचे और उन्होंने भगवान के सामने नृत्य किया। भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जब उन्होंने नृत्य किया तो एक साधु था जिसने यह इनका संत हरिदास जी का नृत्य देखा और उसने सोचा कि इस नृत्य को अगर राजा के दरबार में इन्होंने किया तो राज दरबार में वो बहुत खुश होंगे राजा, और उसकी प्रसन्नता से मुझे भी कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। इस कारण उसने संत हरिदास जी का ये छिपा हुआ रहस्य उस राजा को बता दिया। अब राजा के मन में भी आया कि उसको जो है वो नृत्य देखना है और उन्होंने संदेशा भिजवाया हरिदास जी के सामने कि तुम्हें मेरे राज दरबार में नृत्य करने आना होगा। पर हरिदास जी ने तो कसम ले रखी थी कि वो सिर्फ अपने कन्हैया को ही प्रसन्न करने के लिए नृत्य करेंगे और किसी के सामने वो नृत्य नहीं करेंगे। वो रात भर बड़े परेशान रहे कि मैं कन्हैया के सामने नृत्य कैसे करूं, जबकि मैं नृत्य सिर्फ अपने कन्हैया के सामने करना चाहता हूं, राजा के सामने नहीं। तो कन्हैया उस दिन उनकी सपनों में आए और कन्हैया ने कहा कि तुम मेरे ही सामने नृत्य करना क्या है, तुम जो है राजा के सामने नृत्य कर लेना। तो हरिदास जी ने कहा, नहीं, मैं राजा के सामने नृत्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको ही अपनी ये नृत्य करके अपनी प्रसादी देना चाहता हूँ, मैं किसी और के सामने नृत्य नहीं करूँगा। तो कान्हा ने कहा, तो ठीक है, आप मेरी मूर्ति अपने साथ लिए चलना और मेरी मूर्ति के सामने रखकर तुम नृत्य कर लेना। तो हरिदास जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह आपको नहीं ले सकता हूँ जहाँ अपवित्रता हो, जहाँ पे सभी तरह के लोग बैठे हों, मैं अपवित्र स्थान में आपको नहीं रख सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तो ठीक है, तुलसी के पौधे को रख देना, तुलसी के सामने तुम जो है नृत्य कर देना। तो ये बात जो है हरिदास जी को समझ में आई और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुलसी के पौधे को ले जाऊंगा और उसको ही आपको मानकर मैं उस पौधे के सामने ही नृत्य करूंगा। तो वो अपने साथ तुलसी के पौधे को वहाँ ले गए और नृत्य शुरू करने से पहले उसने राजा से कहा कि मैं यहाँ पे तुलसी को विराजमान करना चाहता हूँ और इसके सामने ही मैं आपके सामने नृत्य करूँगा। तो राजा ने परमिशन दे दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम तुलसी के पौधे को यहाँ रख दो और उसके सामने नृत्य करो। फिर जो है हरिदास जी ने तुलसी के पौधे को ठाकुर जी समझकर वहाँ पर उनको विस्थापित किया और उनके सामने नृत्य करना शुरू किया। और जैसे जैसे नृत्य में वो लीन होते चले गए, एकदम इतना लीन हो गए कि उनको साक्षात तुलसी भगवान में ही कान्हा जी नजर आने लगे
और वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध हो गया कि ऐसा लगा कि साक्षात गोलोक जो है पृथ्वी पर ही आ गया। और धीरे धीरे हरिदास जी ने नृत्य करते करते इतने लीन हो गए कि वो अंत में उनको भगवान का पूर्ण स्वरूप दिखाई देने लगा और वो उसी में समाहित हो गए। और हरिदास जी को भगवान कृष्ण ने अपने में ही समाहित कर लिया। तो ये समझिए, इस कहानी से ये पता चलता है कि नाम जाप में बहुत ही विशेष शक्ति है। यदि हमें पूजा पाठ करने का समय ना मिले तो हम सिर्फ नाम जाप से भी अपने कर्मों को काट सकते हैं। अगर हमारी कहानी ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।